अस्सलाम वालेकुम। तो ये हमारे पास लैब 5 का हमारे पास यूआर्ट वाला टास्क है। तो इसको मैं पहले चला के आपको दिखाता हूँ कि हम जो भी इस पे हैक्स कीपैड पे लिख रहे हैं वो हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है साथ में। तो अब मैं आपको इसके बताता हूँ कि हमने इसमें क्या किया कि क्योंकि ये यूआर्ट मोड है। तो यूआर्ट में हमारे पास क्या होता है, आर एक्स से और टी एक्स से हमारे पास कनेक्ट होता है। तो वही काम हमने किया कि इसकी टी एक्स वाली पिन टी एक्स में और आर एक्स वाली पिन आर एक्स में हमने इसकी कनेक्ट की हुई है। इसके बाद हमने क्या किया कि इसके साथ हमने एल सी डी को इंटरफेस किया और साथ में हैक्स की पैड को इंटरफेस किया साथ में। इसका मैं आपको कोड दिखा देता हूँ कि हमने क्या किया। तो ये हमारे पास जो है ऊपर वाला ये टी ट्रांसमीटर है, ये वाला रिसीवर है। इसका मैं कोड दिखाता हूँ। तो ये इसका हमारे पास कोड है। अच्छा, इसमें हमने सबसे पहले क्या किया है कि हमने इसको ना करेक्टर एरे बना के इसकी ये देखें हमने एरे बनाई है और इसके अंदर हमने सारे स्टोर करा दिए जो हमने करेक्टर्स हमारे हैक्स की पैड पे डिस्प्ले हमने करवाने हैं। ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे फंक्शन इसके बना दिए हैं। ये फंक्शन हम आगे यूज़ करेंगे, इसको मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हमने इसमें फिर वेरिएबल्स भी इनिशियलाइज करवा लिए जो आगे यूज़ होंगे। इसके बाद हमने क्या किया कि हमने यूसार्ड को इनिशियलाइज़ कराया है। फंक्शन को हमने मेन के अंदर सबसे पहले कॉल करा दिया। तो ये वाला फंक्शन सबसे पहले कॉल हो जाएगा। तो इसके फंक्शन में हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने इसका जो टी एक्स है इसको इनेबल हमने करा दिया। और फिर हमने क्या किया कि इसको 8 बिट डेटा मोड में सेट करा दिया और फिर हमने इसका बॉड रेट सेट करा दिया जो कि 9600 है। इसकी UBRR में ये वैल्यू बनती है। अच्छा, फिर हमने इसमें क्या किया कि हाँ, ये और फंक्शंस बना दिए जो मैं आपको भी दिखाता हूँ ऊपर। तो अब हमने इसमें क्या किया कि हम चाहते हैं कि जो पोर्ट बी है उसकी जो 4 बिट्स हैं वो हमारे पास एज एन आउटपुट हो और दूसरी जो है इनपुट ऐसा यूज़ हो रही हूँ। इसी तरीके से ये हमने पोर्ट बी पे हमने वैल्यू इसकी सेट करा दी है और ये हमारा वाइल लूप जो है हमारा चलता रहेगा। तो इसमें हमने क्या किया कि जैसे ही हमारे पास पिन बी पे कोई वैल्यू आती है तो इधर से ब्रेक होके बैठ जाएगा और फिर हमारे पास ये सर्च करने लग जाएगा कि जो वैल्यू हमने डिस्प्ले करानी है। फिर उस हिसाब से ये सर्च करेगा और उसकी वैल्यू जो हमने इधर से सेलेक्ट की है वो डिस्प्ले करवाता रहेगा साथ साथ। जैसे ये अब सर्च है हमारे पास, तो ये अब हमारे पास किस तरह से काम कर रहा होगा कि एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। हमारे पास किधर है वर्ड सर्च, ये देखें। इसमें हमारे पास ये हो रहा है कि जैसे ही हमने कोई बटन दबाया तो उसकी वो कंडीशन चेक कर रहा है कि हमारे पास कौन सा वाला बटन दबा है। ठीक है। तो अब जैसे अब ये कंपेयर करा रहा है कि अगर हमारे पास ये वाला जैसे बटन दब गया तो हमने क्या करना है कि R1 और 0 पे जो वैल्यू हमारे पास पड़ी हुई है एरे के अंदर वो हमने डिस्प्ले करानी है। तो वो हमारे पास पोर्ट बी पे डिस्प्ले हो जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास अगर ये वाला बटन हमारे पास दब रहा है तो ये हमने जो है इसकी कंडीशन बता दी है कि हमारे पास वैल्यू इस रो के अंदर से सिलेक्ट होती रहे साथ साथ में। अच्छा, और अब मेन में क्या है हमारे पास विजुअलाइज हो गया, हमने करा लिया। और हमने ये इसके अंदर जो है सर्च का फंक्शन ये हमने इसमें इनेबल कराया कि हमारे पास जैसे ही कोई वैल्यू दबती है ना तो हमारे पास ये सर्च में जाकर ढूंढेगा कि हमारे पास कौन सी वैल्यू हमारे पास आ रही है। तो ये हमने इसके अंदर कंडीशंस के अंदर इस हमने सर्च वाला फंक्शन हमने इसमें चला लिया। तो ये हमारे पास आ गया यू आर्ट वाला। अब मैं आपको दिखाता हूँ SPI वाला। अच्छा, ये इसका दूसरा टास्क है। इसमें मैं आपको चला के देखता हूँ। SPI है, ये देखें जो हम डिस्प्ले करा रहे हैं उस तरीके से इसमें भी आ रहा है। इसका मैं आपको दिखाता हूँ अब कनेक्शंस। हमने इसमें किया क्या कि इसमें जो हमारे पास SPI होता है इसमें हमारे पास ये होता है कि जैसे अब ये है हमारे पास मास्टर। तो इस मास्टर के अंदर हमने क्या किया कि हमने
इसके क्या होता है कि हमारे पास मास्टर आउटपुट स्लेव इनपुट की वाली पिन होती है, और फिर हमारे पास होती है मास्टर इन स्लेव आउटपुट की, जो हमारे पास स्लेव के अंदर मतलब स्लेव पे जा रही होती है, और ये हमारी मास्टर आउटपुट होती है, और स्लेव को जो है इनपुट हमारे पास वायर आ रही होती है। तो ये ये हमारे पास SCK क्या है, सीरियल क्लॉक, SCK सीरियल क्लॉक है, और SS स्लेव सेलेक्ट। तो इसी तरीके से हमारे पास हमने इसको इनेबल करा दिया इसकी 2 पिन, और ये हमारे पास जो है स्लेव है, और हमारे पास इसकी जो हमारी वहाँ पे मास्टर इनपुट थी वहाँ पे ये मास्टर आउटपुट होगी। इस तरीके से हमने इसकी सारे कनेक्शंस कर लिए, और साथ में हमने हेक्स कीपैड और LCD इसके साथ इंटरफेस करा दिया। मैं आपको इसका कोड दिखाता हूँ। इसमें हमने उसी तरीके से जैसे हमने पिछला टास्क किया था UART वाला, तो हमारे पास इसमें हमने क्या किया कि एरे बना के सारी वैल्यूज़ दे दी हमने कि ये जो वैल्यूज़ हमने डिस्प्ले करानी है। पिंस को डिफ़ाइन किया ऊपर, और हमने यहाँ पर सारी जो हम आगे फंक्शन जो हम आगे मेन में यूज़ करेंगे वो हमने यहाँ पर लिख दिए ताकि कॉल हो जाए जब हमें इसकी ज़रूरत होगी। तो हमने सबसे पहले मेन का फंक्शन बना के इसके अंदर हमने कॉल करा दिया ये वाला फंक्शन, ताकि हमारे पास मास्टर हमारे पास इसका फंक्शन कॉल हो जाए मास्टर का। तो उसी तरीके से हमने बिल्कुल सारे पिंस को हमने इनपुट आउटपुट कराया जिस तरह से पिछले फंक्शन में था, और फिर हमने क्या किया कि वैल्यू जैसी हमारे पास रीड होगी तो ये सर्च करके वैल्यूज़ बिल्कुल उसी तरीके से हमारे पास शो करेगा। ये देख लें, तो बिल्कुल उसी तरह का कोड है, बस इसमें यह है कि इसमें स्लेव हमारे पास मास्टर का हमने एक और फंक्शन बना दिया है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि सारी इसकी जो मास्टर आउटपुट स्लेव इनपुट मास्टर इनपुट स्लेव आउटपुट ये सारी हम इनिशियलाइज करा रहे हैं, और ये वैल्यूज़ है इसको इनेबल कराने के लिए। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका मास्टर का कोड। मास्टर सॉरी मास्टर का कोड ये है ना, अरे ये स्लेव। तो अब हमने इसमें क्या किया है कि अब हम इससे क्योंकि वैल्यू इसमें हम भेज रहे हैं, तो हमने क्या किया कि इसमें इनिशियलाइज़ कराई इसकी वैल्यू और पिन डिफाइन कराई सबसे पहले। तो इसके बाद हमने क्या किया कि उसी तरीके से हमने इनिशियलाइज़ करा दी पिन DDR-B पे जो हमारी कनेक्ट हुई है, और फिर हमारी जो वैल्यूज़ हमने शो कराई है वो LCD पे डिस्प्ले हमारे पास हो जाएगी। तो ये हमारी लैब 6 हो गई कंप्लीट।